इसलिए जो समण संत हैं वो सारे के सारे जितने भी संत हैं वो सारे के सारे समण का प्रचार तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही जिन लोगों को गुरु की आवश्यकता है, जिन लोगों का काम बिना गुरु के, बिना संत के, बिना किसी बाबा के नहीं चलता है, उनके लिए समण संघ की तरफ से बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल शुद्ध और बिना पैसे वाले संत उनको मिले। ऐसे संत जो अपना खर्चा खुद चलाते हैं। उसी सीरीज में जो समण संघार समिति है वो संत घोषित करती है, वहां भी समण संघार समिति का काम होगा। बाकी संघी वहां आएंगे, बैठेंगे, तो उस दिन सभी लोगों को अधिक से अधिक वहां पहुंचना चाहिए, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए, समण संतों का अनुमोदन करना चाहिए, उस कार्यक्रम को देखना चाहिए और उन सब बातों को समझकर करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जितने भी लोग हैं जिनको गुरु की और संत की आवश्यकता है उनको गुरु संत मिल जाएंगे, उनको वमड़ों के ठेले में नहीं जाना पड़ेगा, उनको हमारे एक तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है और 1 तारीख को बहादुरगढ़ के अंदर जो समन संघी हैं वहां पर 2 समन संत घोषित किए जाएंगे संघ की तरफ से। वहां संघ बैठेगा, उनके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव आएगा, उसको पास करेंगे और वो समन संत घोषित हो जाएंगे। पहले भी बहुत सारे समन संत बने हैं और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में समण संतों की आवश्यकता है, क्योंकि समन संघ सारे काम करता है जो एक मनुष्य के जीवन में, उसको जीवन यापन में किसी भी तरह का संबंध रखते हैं, चाहे वो आर्थिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे वो उसके अत अध्ययन का यानी अत अध्ययन का या आत्म अध्ययन का, सेल्फ स्टडी का है, चाहे उसके संगठन का है, चाहे संघ का है, चाहे राजनीति का है, चाहे अर्थनीति का है, चाहे विदेश नीति का है, कैसा भी है, अगर मनुष्य से संबंधित है और जीवन जीने से संबंधित है तो सभी में समन संघ अपना दखल रखता है। बहुत सारे हमारे जो समन संघी हैं कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब समन संघ एजिटेशन नहीं करता, जब समन संघ राजनीति नहीं करेगा, जब समन संघ किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, जब समन संघ पैसा नहीं इकट्ठा करता, जब समन संघ जमीन जायदाद नहीं बनाता, तो फिर संतों का अनुमोदन करने के लिए समन संघ क्यों कहता है? समन संघ की एक ब्रांच है जिसको संखार समिति बोलते हैं, समन संखार समिति। संखार मतलब संस्कार। वो इंडिपेंडेंट है, अपना काम करती है, पर होते उसके अंदर सारे के सारे समण लोग ही हैं और अधिकतर वो होते हैं जो समण भी हैं और संगी भी हैं। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो अपना जीवन में यापन करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात कोई ना कोई काम करते रहते हैं, उनका अपने काम में बहुत ज्यादा मन लगा होता है। उनकी उम्र बीत जाती है पर उनको ये नहीं पता चलता कि जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का सार क्या है, जीवन का मतलब क्या है, और इसका चिंतन करने का उनके पास समय भी नहीं होता क्योंकि वो अपने काम में लगे होते हैं। पर मनुष्य है तो उसको सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब किसी एक व्यक्ति को इस बात को सोचने में जीवन जा सकता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य का मतलब क्या है, मनुष्य का सार क्या है, मनुष्य का अच्छा उपयोग क्या है, मनुष्य क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। इन सारी बातों में किसी एक साधारण व्यक्ति का पूरा जीवन जा सकता है और फिर भी उसको कुछ हाथ ना लगे, ऐसा भी हो सकता है, वो खाली हाथ ही रह जाए। इसलिए पुराने जो समण धर्म के लोग थे उन्होंने इस पे अध्ययन किया, आत्म अध्ययन या आत्म अध्ययन, खुद पे अध्ययन किया, और उन्होंने बहुत सारी बातें खोजी। शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, बाहरी जो चीजें हैं वो मनुष्य के शरीर पे कैसे प्रभाव डालती हैं, और अंदर की जो चीजें हैं वो मनुष्य के मन पे, शरीर पे कैसे प्रभाव डालती हैं। ये सारा कुछ
हमारे बहुत सारे समणीय संतों ने खोजा और बताया, और बहुत सारे ब्राह्मण लोग इसको अपने नाम से ले भी गए, प्रचार प्रसार भी करते हैं, तरह तरह की संस्थाएं भी उन्होंने खोली हुई हैं, तरह तरह की बातें भी वो करते हैं। यहाँ हमारे जितने भी संत आए अब तक, उन संतों का समाज में समाज को सुधारने का, अत्यजन यानी कि खुद के अध्ययन करने का, मनुष्य को सदाचार के नियम सिखाने का, 5 सील सिखाने का, 8 सील सिखाने का, 10 सील सिखाने का, 100 सील सिखाने का काम रहा है। वो सदाचार के नियम सारे सारे बताते रहे, और बिना किसी इस बात के कि कोई उन्हें गुरु माने, या कोई उनके नाम से उनका मत माने, या कोई उनके नाम की जयकारा करे, बिना इस जानकारी के, बिना इस लोभ के, बिना इस लालच के हमारे संतों ने ये काम किए। पूरी तरह से संत का जीवन यानी शांत जीवन बिताते हुए, एक जोड़ी कपड़े में, 2 जोड़ी कपड़े में, और मांग के खाना खाने में, या अपना कमा के खाने में, वो लगातार इसमें लगे रहे। संतों की आवश्यकता हमारे समाज में इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति का चिंतन लेवल ऊपर नहीं हो सकता। पूरा जीवन लगता है, और व्यक्ति को बहुत सारे काम करने होते हैं जो सामाजिक हैं, आर्थिक हैं। अगर सारे व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक काम छोड़ के और चिंतन में, मनन में और संताई में लग जाएंगे, तो रोजी रोटी का काम कौन करेगा? देश को चलाने का काम कौन करेगा? बच्चों को पालने का काम कौन करेगा? प्रकृति को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? वो होगा नहीं। पर सारे मनुष्य अगर कुमार्ग पे चले, खराब मार्ग पे चलना शुरू हो जाएं, और उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला ना हो, कोई उनके लिए चिंतन करने वाला ना हो, कोई मनन करने वाला ना हो, कोई उनको सदाचार सिखाने वाला ना हो, कोई उनको सील समाधि प्रज्ञा बताने वाला ना हो, तो वो जितने भी लोग हैं जो कमाएंगे खाएंगे, वो समाज को बिगाड़ देंगे, समाज बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भी बच्चे या लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए संत जितने भी होते हैं वो अपना जीवन देते हैं, और जीवन के बदले अपने श्रमणों को सदाचार के लिए प्रेरित करते हैं, सीलों के, समाधि के, प्रज्ञा के लिए प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं उनको। इससे उनके चरित्र का सम्यक सम निर्माण होता है, और उनकी चर्या सम्यक सम बढ़ती है। और जब भी कोई समस्या या कोई ऐसा सवाल या कोई विपदा आती है, तो वो जो चिंतनशील व्यक्ति हैं जिनको हम संत बोलते हैं, जो पूरे दिन चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जब ये सवाल उनके पास जाता है तो वो उस पर अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, और फिर उसका एक सही सम्मा सम सम्यक सम जवाब वो देते हैं। ये उनका काम है, और इसके बदले में उनको 2 रोटी और 1 जोड़ी कपड़े, और वो अपना घूमते रहते हैं। ये उनका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। ऐसे बहुत सारे संत हमारे आए, पहले भी और अभी भी आते हैं। संतों ने सबने एक बात कही, और वो बात कही कि हमको सदाचार में रहना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा पता नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, और भी बहुत सारी बातें जो ज्यादा आगे बढ़ने वालों को नहीं आती हैं। लेप नहीं लगाना है, गंध नहीं लगानी है, खुशबू नहीं लगानी है, मेकअप नहीं करना है, ऊंची सैया पर नहीं सोना है, और भोजन दोपहर 12 बजे तक करना है, उसके बाद भोजन नहीं करना, अल्पाहार करना है, और जब भी खाना खाना है तो कम खाना खाना है, कम बोलना है, अच्छा बोलना है, ज्यादा सुनना है। ये सारी बातें सब शील सदाचार में आती हैं जो पूरी दुनिया में चलती हैं, ये सभी लोग बताते हैं। तो जितने भी संत आए वो भी ये बताते रहे, और जिनमें ये गुण थे लोग उनको संत मानते रहे। उनके मरने के बाद उनके नाम से उनकी जानकारी को चिन्हित किया गया, यानी पहचान की गई, क्योंकि लोग ज्यादा चिंतन करते नहीं, इसलिए कोई इस बात का चिंतन नहीं करता कि सारे संतों की जो वाणी है वो एक है। क्योंकि एक शॉर्ट स्पैन में, एक टाइम में जो बातें बताने वाला होता है, लोग कहते हैं कि भाई जो ये बता रहा है इसी ने बताया है, और वो ये ध्यान नहीं लगाते कि इससे पहले भी यही यही बातें बताई गई हैं, और इसके बाद भी यही बातें बताई जाएंगी। इसलिए लोग उसकी कृतज्ञता को, कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए, उसके ग्रेटिट्यूड को प्रकट करने के लिए लोग उसके नाम से इन बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, और लोग उन इस बात से प्रचार प्रसार करके उस व्यक्ति का जयकारा करते हैं, और उसके नाम से उन जो उसने कहा है उसको संज्ञा के रूप में मान्यता देते हैं। ये बात हमारे फलाने गुरु जी ने कही, नाम रख लिया उनका, कोई या नाम होगा, ये उनकी वाणी है। फिर उसकी कृतज्ञता में जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो पैसा इकट्ठा करते हैं, एक भवन का निर्माण कर लेते हैं, ये हमारे गुरु जी का भवन है, या गुरु जी के नाम पे भवन कर लेते हैं, हमारे संत के नाम पे भवन है। और फिर जो संत ने सिखाया है वो एक तरफ हो जाता है, और संत के नाम पे कुछ लोग वहां सिस्टम बना लेते हैं। उस सिस्टम में जो लोग संत को मानने वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, वो लोग जब वहां आते हैं तो उनसे श्रद्धावश कुछ पैसा लेते हैं, कुछ प्रसाद वरसाद उनको देते हैं। पैसा ज्यादा लेते हैं, सुविधाएं कम देते हैं, इससे पैसा बचता है,
और जब पैसा बचता है और देने वाले श्रद्धा में देते चले जाते हैं, तो लेने वाले ले लेते चले जाते हैं। इससे संत की वाणी खत्म होती चली जाती है और वाणिज्य वाणी यानी व्यापार की वाणी शुरू हो जाती है। वहां व्यापार शुरू हो जाता है, पैसा, आमदनी, जमीन जायदाद बनने शुरू हो जाते हैं। और जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो लोगों को मोटिवेट करके पॉलिटिकल मूवमेंट में भी हिस्सा देने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेरित करते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं ऐसे। लगातार संत आते रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर उनके पीछे उनके अनुयायी बन जाते हैं। और वो जो एक संत के नाम पे गुट बनता है या बहुत सारे गुट बन जाते हैं, वो बदलते नहीं है। वो अपने इस संत से, गुरु से चिपक जाते हैं, उसी की रोटी खाते हैं और कई कई सौ सालों तक चलते रहते हैं। और भी गुरु आते रहते हैं और भी संत आते रहते हैं। जितने भी संत आते हैं भारत के जिस भी कोने में, वो सारे के सारे संत जितने भी होते हैं, वो सबकी एक वाणी होती है और सब एक दूसरे को प्रेम भाव करते हैं। पर उनके जो शिष्य हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि उनको पैसा वगैरह सब मिलता है। अगर विरुद्ध नहीं होंगे तो पैसा का बंटवारा करना पड़ेगा। इसलिए उनके जो अनुयायी हैं उनको वो अपने डेरे में, अपने परिधि में, अपनी चार दीवारी में, अपनी जेल में बांध लेते हैं और उनको जाने नहीं देते। और उनको लगातार लगातार डोज देते रहते हैं। लगातार लगातार उनको कुछ ना कुछ ऐसा बताते रहते हैं। गुरु जी की जन्म शताब्दी है, गुरु जी का जन्म है, गुरु जी का मरण दिन है, गुरु जी का ये दिन है, आज गुरु जी का सत्संग होगा, आज गुरु जी कैसा होगा। और ऐसे करते करते संतों के बहुत सारे डेरे अलग अलग नाम से बन गए और वो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। भारत में जितने समण जागरूक हैं उससे 100 गुना ज्यादा लोग इन डेरों में, मतों में, संतों में इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं। और वो इतने पक्के श्रद्धालु होते हैं, आप लाख उनको समझाओ कि इकट्ठा होना है, सारे संतों ने इकट्ठा होने को कहा है, पर वो मानते नहीं। और जो उनके नाम पे आगे गद्दी चलाते हैं या उनका सिस्टम आगे चलाते हैं, उन्हें भी बड़े जिंदगी के सुख मिलते हैं, इसलिए वो भी कुछ कहते वहते नहीं। ये समस्या राजनीति समस्या से भी ज्यादा बड़ी है। ये समस्या जाति से भी बड़ी समस्या है। ये समस्या संगठनों से भी बड़ी समस्या है। संगठन के व्यक्ति को आप समझा सकते हो, जातिवादी व्यक्ति को समझा सकते हो, जो राजनीतिक वाला व्यक्ति है उसको समझा सकते हो, पर बाबा का, गुरु का समझाया हुआ इतनी आसानी से सुलझता नहीं। वो आपकी बात को हाँ हाँ करता रहेगा, पर बाबा ने उसके मन को ऐसा बांधा हुआ है कि वो लाख खोलो खुलता नहीं, और उसको पता भी नहीं कि वो बंधा हुआ है। और संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए इसका जो उपाय है वो सिर्फ एक उपाय है कि ऐसे सार्वजनीन, ऐसे सार्वजनिक, ऐसे यूनिवर्सल संत घोषित किए जाएं जो सबके यहाँ आ सकें, सबके यहाँ जा सकें। कबीरपंथी वालों के यहाँ भी जाएं, रविदास वालों के यहाँ भी जाएं, वाल्मीकि वालों के यहाँ भी जाएं, किसी मस्जिद में भी जाके बैठ जाएं, किसी मंदिर में भी जाके बैठ जाएं, किसी गुरुद्वारे में भी जाके बैठ जाएं, किसी गुरु भाईदास जी के मत में जाके बैठ जाएं, कोई गाड़गे साहब का मत हो उसमें बैठ जाएं, डॉक्टर अम्बेडकर के मत में बैठ जाएं, ज्योतिबा फुले साहब के उसमें बैठ जाएं, और समर संत के नाम से जाएं और कहें कि हम संत हैं, और अपनी संताई करें और लोगों को मैसेज दें। क्योंकि संतों के चेले संतों की बात सुन लेंगे, बेशक वो किसी और के संत के चेले हैं, पर अगर उनको कोई और संत दिखाई देता है तो उसी श्रद्धा से, उसी पूरे पूरे मनोयोग से वो उसके हाथ जोड़ते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, और उसके लिए कुछ ना कुछ देते भी हैं, उसकी बात भी सुनते हैं। जब तक कोई संत उनको नहीं समझाएगा, जब तक कोई गुरु उनको नहीं समझाएगा, वो नहीं समझेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए, आत्मधन के लिए संतों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और संत जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा बढ़ेंगे, उतना ज्यादा वो प्रचार प्रसार में जाएंगे। क्योंकि संत मोह माया से दूर होते हैं और संत शांत होते हैं, संतों पे यकीन किया जा सकता है, वो किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो उनका विश्वास ऐसे लोग जल्दी कर लेते हैं। इसलिए जो समर संत हैं, वो सारे के सारे जितने भी संत हैं, वो सारे के सारे समर का प्रचार तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही जिन लोगों को गुरु की आवश्यकता है, जिन लोगों का काम बिना गुरु के, बिना संत के, बिना किसी बाबा के नहीं चलता है, उनके लिए समर संघ की तरफ से बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल शुद्ध और बिना पैसे वाले संत उनको मिलेंगे। ऐसे संत जो अपना खर्चा खुद चलाते हैं। उसी सीरीज में जो समर संखार समिति है, वो संत घोषित करती है, वहां भी समर संखार समिति का काम होगा। बाकी संगी वहां आएंगे, बैठेंगे। तो उस दिन सभी लोगों को अधिक से अधिक वहां पहुंचना चाहिए, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए, समर संतों का अनुमोदन करना चाहिए, उस कार्यक्रम को देखना चाहिए, और उन सब बातों को समझकर करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जितने भी लोग हैं
जिनको गुरु की और संत की आवश्यकता है उनको गुरु संत मिल जाएंगे, उनको वमड़ों के ठेले में नहीं जाना पड़ेगा, उनको हमारे संतों में जो झगड़ा पड़ा हुआ है उसमें भी नहीं जाना पड़ेगा। और संत सब जगह आएंगे जाएंगे तो उससे एक सद्भावना बनेगी, और सद्भावना से समण का शब्द का प्रचार समण संत के साथ अच्छा होगा। इसलिए जिनमें ऐसी प्रवृत्ति है कि वो संत बनना चाहते हैं, या किसी को लगता है कि उसमें संत वाली प्रवृत्ति है, या कोई व्यक्ति किसी ने देखा है जो समण संत के बनने लायक है, तो वो उनसे बात करे, उनके गुण देखे, संघों को बताए। और अगर कोई संघी उनका अनुमोदन करता है और संघ उनका अनुमोदन करता है तो उनको संत बनाए। संत बनने का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के बहुत अच्छे होने की गारंटी हो गई, क्योंकि कोई भी मनुष्य 8:10 पे बहुत अच्छा है और 8:11 पे बहुत खराब भी हो सकता है। मन स्थायी नहीं होता है, मन बहुत चंचल होता है, बदलता रहता है। इसको स्थायी रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार इसको बांध कर रखना पड़ता है। इसलिए समण संत होने की ये गारंटी नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल अच्छा है, पर चूंकि संघ अनुमोदन करता है तो ये मानता है कि अब तक जो इसने जीवन जिया है वो बहुत अच्छा है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा जिएगा। अगर समण संत संत नहीं बनने चाहते बाद में, तो उनके असंत होने के भी, यानी संताई छोड़ने का भी प्रावधान संघ के अंदर होता है, समण संघात समिति के अंदर होता है। इसलिए जितने भी हमारे साथी हैं वो वहां बहादुरगढ़ में 1 तारीख को जरूर पहुंचे, और उसका नाम पता एड्रेस सब आपको मिल जाएगा, और वहां कार्यक्रम में शिरकत करें और देखें और संतों से मिलें, और भी जो संत हैं उनकी बातचीत करें। इस बारे में अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कहें। मेरी बात आज की समाप्त हुई, क्योंकि संतों का 1 तारीख का कार्यक्रम है और उसमें हम सबको लगना है, तो सभी लोग उसमें लगें।